अब बात करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। अभी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? तो दीज आर प्रॉपर्टीज विच रिलेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट। अब जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के आधार पर ही हमने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज कर रखा है, तो डेफिनेटली इनके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बिहेवियर में कुछ ना कुछ जनरल ट्रेंड मिलेंगे, अक्रॉस द पीरियड भी और डाउन अ ग्रुप भी। तो उन्हीं को अगर हम लोग स्टडी कर लेते हैं तो एलिमेंट की रिलेटिव रिएक्टिविटीज और बहुत सारी चीजें हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो कुछ खास प्रॉपर्टीज जिनको कि हम लोग के क्लास 10 के कोर्सेज में देखा जाएगा, उसमें पहली जो आती है दैट इज एटॉमिक रेडियस। उसके बाद अगली चीज आएगी मेटेलिक कैरेक्टर, देन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज को एक एक करके हम लोग देखेंगे और डाउन अ ग्रुप अक्रॉस अ पीरियड अलग अलग प्रॉपर्टीज में क्या क्या ट्रेंड आता है, आओ उसको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। अभी एटॉमिक रेडियस क्या होता है, हाउ डू यू डिफाइन एटॉमिक रेडियस? तो जो न्यूक्लियस के सेंटर का शेल, जो भी आउटर मोस्ट शेल उस एलिमेंट की हो, उसके बीच का डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। कोई भी प्रॉपर्टी एनालाइज करने में नंबर ऑफ शेल्स और न्यूक्लियर चार्ज ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो एटॉमिक रेडियस के केस में भी नंबर ऑफ शेल्स और दूसरी चीज दैट इज न्यूक्लियर चार्ज, इन दो चीजों पर हम अपना पूरा डिस्कशन केंद्रित रखेंगे। एटॉमिक साइज भी न्यूक्लियर चार्ज और नंबर ऑफ शेल पे डिपेंड करता है। अभी कैसे डिपेंड करता है आओ देखते हैं कि डाउन अ ग्रुप जब हम एटॉमिक साइज को एनालाइज करेंगे तो हर बार जब आप ग्रुप में नीचे बढ़ेंगे तो एक शेल इंक्रीज कर जाएगी, जिससे कि न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट शेल है डिस्टेंस वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि हमारा एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर आप किसी भी ग्रुप की बात करो, अपना पहला ही ग्रुप ले लेते हैं तो लिथियम में आप देखोगे उसमें 2 ऑर्बिट्स होती हैं। तो उसके बाद सोडियम की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें 3 ऑर्बिट्स होती हैं, तो रेडियस थोड़ा बढ़ जाएगा। सिमिलरली जब आप के की तरफ जाओगे, एक ऑर्बिट और बढ़ गई और बड़ा रेडियस। सेम इज द केस विद RbCs, एक एक ऑर्बिट बढ़ती जाएगी, एटॉमिक रेडियाई बढ़ता जाएगा। अब अक्रॉस द पीरियड बात करते हैं। अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, तुमने बोला भाई नंबर ऑफ शेल बराबर रहते हैं, वही पीरियड का नंबर भी होता है। तो अभी क्या होगा कि जब आप बढ़ते जाओगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हर बार क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ता जाएगा। शेल उतनी ही रहेंगी पर इलेक्ट्रॉन एक एक इंक्रीज करता जाएगा, जिस वजह से न्यूक्लियस पे प्रोटॉन भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि फॉर अ न्यूट्रल एलिमेंट प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे। तो इस वजह से होता क्या है कि सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को या सभी इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा इनर अट्रैक्शन देता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो ज्यादा अंदर की तरफ प्रोटॉन्स भी होंगे, तो उनका पुल अंदर की तरफ ज्यादा होगा, जिससे होगा क्या, एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट जब आप पीरियड में बढ़ोगे तो क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस कम होता चला जाता है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है। तो अभी अपनी पहली लाइन उठा लेते हैं लिथियम वाली। तो लिथियम का जो एटॉमिक रेडियस आप देखोगे, उसके बाद बेरिलियम का और कम, उसके बाद बोरॉन का और कम, कार्बन का और कम, और करते करते जो F का रेडियस है दैट विल बी द स्मॉलेस्ट अगर आप सेकेंड पीरियड की बात करोगे। अभी एटॉमिक रेडियस ऑफ जो नोबल गैसेस होता है उनमें थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है। उनका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो अपने जो पहले वाले मेंबर हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा निकल कर आता है। उसका कारण क्या होता है कि उनके जो आउटर मोस्ट शेल है वो फुल्ली फिल्ड होता है। तो क्या होता है कि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर पूरे भरे वाले इलेक्ट्रॉन्स को विरोध करते हैं, उनको रिपेल करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि वो उतना अंदर नहीं खींच पाता। फुली फिल्ड शेल होने की वजह से अंदर से थोड़ा रिपल्शन भी मिलता है। तो इस वजह से जो नोबल गैसेस हैं उनका अपने पहले वाले मेंबर से रेडियस थोड़ा ज्यादा निकल कर आता है।
तो जब आप देखोगे, मान लो सेकेंड लाइन में ही देख लें, सेकेंड पीरियड में, तो नियॉन का आप रेडियस देखोगे तो ट्रेंड के हिसाब से तो एफ से कम आएगा, लेकिन आना चाहिए, लेकिन इस प्रॉपर्टी की वजह से नियॉन हैज अ ग्रेटर रेडियस व्हेन कंपेयर टू फ्लोरीन। सेम इज द केस जब उसके नीचे वाली लाइन में देखोगे कि आर्गन का रेडियस क्लोरीन से थोड़ा ज्यादा निकल कर आता है। अब एटॉमिक रेडियस के बात करने के बारे में हम लोग जरा कैटायन और एनायन के बारे में बात करेंगे। अभी कैटायन क्या होता है? इट इज पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन छोड़ के बनती, मतलब कि आप इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन बन जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? आओ लेते हैं सोडियम का एग्जाम्पल। सोडियम की कन्फिग्रेशन क्या होती है? दैट इज 2,8,1, 11 इलेक्ट्रॉन्स बाहर और 11 प्रोटॉन्स अंदर। अभी क्या हुआ कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और बनाया क्या? सोडियम प्लस। अब क्या हुआ? सोडियम प्लस की कन्फिग्रेशन कितनी है? 2,8। इस समय पर आप देखोगे तो अंदर प्रोटॉन्स की संख्या अभी भी 11 और बाहर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम। इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव ज्यादा डोमिनेट करेगा और वो ज्यादा जोर से इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ पुल करेगा, जिससे क्या होगा? साइज घटेगा और जो कैटायन होगा वो अपने पेरेंट एटम की तुलना में साइज में थोड़ा छोटा निकल कर आएगा। एनायंस की बात करें तो एनायंस कैसे बनते हैं? तुमने बोला भाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो बाहर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, बाहर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है जिसकी वजह से साइज में बढ़ोतरी होती है। और एग्जाम्पल ले ले जरा Cl का। यहाँ पर हमने Cl लिया, कन्फिग्रेशन कितनी है? 2,8,7 और आयन उसने गेन किया, इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया और बनाया क्या? क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन की कन्फिग्रेशन आप देखोगे 2,8,8। दोनों ही कंडीशन पर जो न्यूट्रल एलिमेंट है और जो एनायन फॉर्म्ड है, अंदर हमारे पास प्रोटॉन की संख्या 17 ही रहेगी। नाउ व्हाट हैपेंस? एनायंस के केस में बाहर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 18 हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है व्हेन कंपेयर टू द नेगेटिव चार्ज, एंड द आयन हैज अ टेंडेंसी टू ग्रो बिग। दूसरा कारण ये होता है कि जब बाहर से इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इनर इलेक्ट्रॉन्स उसको थोड़ा ज्यादा रिपल्शन देते हैं, इस वजह से भी रेडियस बढ़ जाता है। सो एनायंस का रेडियस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन व्हेन कंपेयर टू इट्स पेरेंट एटम। इस ट्रेंड को ठीक से आप ऑब्जर्व कर पाओ, इसके लिए मैंने यहां पर 4 लोग लिए हुए हैं। 4 लोग कौन? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस क्या होते हैं? जिनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। तो यहां पर मैंने 4 आयंस लिए हैं आपके पास। हमने यहां पर लिया हुआ है Mg2+ और हमने लिया हुआ है यहाँ पे Na+, साथ में हमने लिया हुआ है F- और O2-। तो अभी आप देख ही सकते हो कि Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बना है, Na+ 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके बना है। हर केस में आप देखोगे कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8। अब जिसमें अंदर जितने प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज ज्यादा व्हेन कंपेयर टू द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, उतना ज्यादा वो पुल करेगा। ऑन द अदर हैंड जिसमें आउटर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, वो उतना ज्यादा बाहर होगा। तो जब आप ट्रेंड देखोगे तो सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, बट द Mg2+ इज द स्मॉलेस्ट, फॉलोड बाय Na+, F- बड़ा होना शुरू हो गया और O2- will be the largest among these 4 isoelectronic species।